गाइस वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स आप और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो आप ये पिंक स्टार से भी अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने पार्टनर के नेम के इनिशियल से भी अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी उनका नेम का इनिशियल या आपके नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है तो पायल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। पायल नंबर 2 ब्लू कलर का स्टार है, इससे भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जिनके नेम के इनिशियल एन से लेके जी तक है तो पायल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में। थैंक यू सो मच। नंबर 1, अगर आपने ये पिंक कलर का स्टार पायल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपके नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। क्या आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है, आपके रिश्ते की करंट एनर्जी फर्स्ट चेक करेंगे। क्या है आपके रिश्ते की करंट एनर्जी। आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है। तो आपके रिश्ते की करंट एनर्जी सर्विस है। हो सकता है आप और आपके पार्टनर अपने फैमिली में जो है किसी बड़े बूढ़े यानी कि अपने पेरेंट्स की सर्विस यानी पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं और इस रिश्ते में भी बहुत सारे काम करने की आप दोनों को बहुत ज़रूरत है। तो आप दोनों ये फील करते हैं कि ये रिश्ता जो है आपका ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो सकता है और इस रिश्ते में आप दोनों को काम करने की ज़रूरत है। गिल्ट है तो आप या आपके पर्सन जो है कुछ नहीं किए होंगे, इस रिश्ते में कोई काम नहीं किए होंगे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किए होंगे, तो आप जो है अपने सेल्फ वर्थ के लिए जो है इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए होंगे और आपके पर्सन जो है गिल्ट फील कर रहे हैं। अपने सेल्फ वर्थ के लिए जो है आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए होंगे क्योंकि अपने आप को आप तलाश रहे हैं और यहाँ गिल्ट है। तो आप या आपके पर्सन जो है आप दोनों के बीच में कुछ भी जो भी सिचुएशन हुआ होगा उसके प्रति वो गिल्ट फील करते हैं। उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है तो उनके करंट थॉट्स और उनकी करंट फीलिंग्स आपके बिना यानी नो कांटेक्ट सिचुएशन में कैसी है देख लेते हैं कैसी है। तो यहाँ 3 ऑफ कप्स है तो वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। यहाँ 7 ऑफ कप्स है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है, इल्यूज़न है और बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं। कंफ्यूज है वो कि आपकी तरफ कैसे आए। इस रिश्ते में बहुत सारे काम करने उन्हें भी पता है क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स सर्विस और 8 ऑफ पेंटिकल तो काम में बिज़ी रखने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि वो आपकी तरफ बहुत पैशनेट है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है, इस रिश्ते की रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ जो है एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। यहाँ हेरोफेंट है, हो सकता है कि आपके पर्सन लॉन्ग टाइम कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हों या आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं। एक हायर कमिटमेंट जो है आप दोनों के बीच में हो सकती है। और तो 3 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। तो यहाँ 10 ऑफ कप्स है तो हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स है तो आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं क्योंकि यहाँ हेरोफेंट है, यहाँ 10 ऑफ कप्स है, यहाँ 3 ऑफ कप्स है। तो आपके साथ एक फुलफिलमेंट फील करते हैं, एक फैमिली फील करते हैं, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, आपसे ही वो फैमिली बनाना चाहते हैं। तो 7 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द वर्ल्ड है, हो सकता है उनके काम ना करने की वजह से या फिर कन्फ्यूज़न की वजह से जो है ये रिश्ता ही कंप्लीशन के दौर से गुजरा हो, यानी इस रिश्ते का एक फेज़ आप दोनों का जो है ख़त्म हो चुका है और न्यू बिगनिंग के लिए वो इस रिश्ते में सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो, आप दोनों जो है सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से ऑनलाइन मिले हों तो आपकी तरफ कैसे आना है लॉन्ग डिस्टेंस से वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत बिजी भी हैं। यहाँ किंग ऑफ वैंस, नाइट ऑफ वैंस है लेकिन एक फ़िज़िकल पैशन है आपकी तरफ, अट्रैक्शन है जो हमेशा वो पुल फील कराता है। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो वो एक सही राइट टाइम का वेट कर रहे हैं
एक करेज जो है गेन कर रहे हैं कि आपकी तरफ कब लीप ऑफ फेथ, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जो रिश्ता ऑलरेडी कंप्लीशन के दौर से गुजरा है, जो रिश्ता पेनफुल सिचुएशन से गुजरा है, जो रिश्ता नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से एक लंबी जर्नी तय किया है, तो वो इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन एक राइट टाइमिंग, एक डिवाइन टाइमिंग पर चाहते हैं, जब तक आप इस रिश्ते में हील हो जाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने आपका दिल जो है बुरी तरीके से तोड़ा है। इसीलिए यहाँ करेज का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो साहस जुटा के वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। साहस उनके पास नहीं है कि वो आपको डील कर सके, तो साहस जुटा के वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ बहुत पैशनेट भी हैं और आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, फुलफिलमेंट फील करते हैं, इमोशनली भी फुलफिलमेंट फील करते हैं और फिज़िकली भी बहुत फुलफिलमेंट फील करते हैं। तो ऑरेकल से देख लेते हैं क्या वो फीलिंग रखते हैं। तो यहाँ बैलेंस है, वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस के साथ आना चाहते हैं। रिजिलियंस है, तो बहुत ज़िद्दी स्वभाव के आपके पर्सन हो सकते हैं, इस रिश्ते को होल्ड करके रखे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। पेशेंस है, तो पेशेंस बना के रखे हुए हैं कि हाँ डिवाइन टाइमिंग आएगी और डिवाइन टाइमिंग पर ही उन्हें आना है। फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी ब्यूटी से भी बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं और उन्हें रियलाइजेशन है कि आप जो है अपना पेशेंस बना के रखे हो, आपने जो है अपना पेशेंस नहीं खोया है। उन्होंने गलती किया, इस बात की रियलाइजेशन है उनके साथ, आपके साथ उन्होंने फेयर नहीं किया है, इस बात की रियलाइजेशन उन्हें है। तो कुछ उनके मैसेजेस देख लेते हैं, रैंडम मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू नो आई नीड यू, तो आपको पता है आपकी ज़रूरत है उन्हें। नथिंगनेस है, तो बहुत इस रिश्ते में क्या करना है उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस जो है वो यानी लर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लेसन उन्होंने सीखे हैं और सीखने भी हैं। आई वॉन्ट टू मेक यू माई लाइफ पार्टनर फॉर 7 तो 7 जन्मों तक वो आपके रिश्ते में बंध जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू अटेंशन एंड आई लव यू वेरी मच, तो आपको बहुत अटेंशन देना चाहते हैं, अगर अभी तक नहीं दिया तो। आई वॉन्ट टू सेक्सुअल यूनियन विथ यू, तो आपसे सेक्सुअल यूनियन भी चाहते हैं। यू आर माई मून एंड नो वन कैन जंप एंड टच द मून, तो आप वैसे सितारे हैं, वैसे चांद है जो कोई छू नहीं सकता है। आपको पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल फील होता है, क्योंकि आप उनके कंफर्ट जोन से बाहर हो गए हो, ऐसा वो फील करते हैं कि आपको पाना अब बड़ा चैलेंजेस हो सकता है। आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, तो आपके कदमों में वो पूरी खुशियाँ रख देना चाहते हैं। और आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर हार्ट, तो उन्होंने दिल आपका ज़रूर तोड़ा है। और यही है लास्ट नॉट अ लिस्ट, डोंट यू बी एंग्री विथ मी एंड यू आर माई क्वीन, तो उन्होंने पास्ट में आपका दिल बहुत तोड़ा है, इसके लिए ही वो अब समझते हैं कि आपको पाना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। तो चलिए कुछ चार्म से भी देख लेते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार उन्हें ज़रूर है और एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ ही वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, प्रोटेक्शन के साथ ही आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपकी यादों में वो खोए रहते हैं, आपकी यादों को वो संजोए रखते हैं, आपकी यादों को ही वो मेस्मराइज और फैंटेसाइज करते रहते हैं। इस रिश्ते में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, यहाँ तक कि आपके पार्टनर की भी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं और आप ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी वजह से आया है, आपके रंग में वो रंग गए हैं, आपको वो बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं आपको पाकर, क्योंकि आपके जैसा पार्टनर उन्हें शायद ही कभी मिले। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। पाल नंबर 2, अगर आपने ब्लू कलर का स्टोन पाल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपके नेम या आपके पार्टनर के नेम की इनिशियल एन से लेकर जी तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। उससे पहले आपके रिलेशनशिप की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है।
आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है? आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है? अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है? तो यहाँ इम्पेशन है, इम्पेशेंस। तो आपके और आपके पार्टनर, आप हो या आपके पार्टनर इम्पेशेंस हो रहे हैं। बहुत टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे का वेट किया है, तो पेशेंस को खो रहे हैं। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी यही है। यहाँ परसेप्शन है, परसेप्शन है यानी इल्यूज़न है। बहुत सारे वो सोचते हैं कि आप बहुत बदल गए हो आपके बारे में। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी यही है, रिन्यूअल है। तो वो चाहते हैं, आप दोनों चाहते हैं कि जो है, क्योंकि उनके बारे में कुछ अता पता आपको नहीं होगा, इसके लिए दोनों इनसिक्योर हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, दोनों इम्पेशेंस हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, और दोनों एक दूसरे के प्रति जो है परफेक्शन बना रहे हैं, रिन्यूअल करना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस है, तो दोनों ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो शायद ख़त्म हो गया है, या फिर आप दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत है। आप दोनों ने ये सिचुएशन जो भी है आपके साथ उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और आपके पार्टनर ने भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ एक्सेप्टेंस है। या अपने प्यार को अगर अभी तक उन्होंने नहीं जताया है तो उस प्यार को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जो उनके दिल ने कहा कि दिल को चुनोगे या फिर दिमाग को। दिमाग कहता है कि छोड़ दो, दिल कहता है कि नहीं, यही तुम्हारा ट्रू लव है। तो चलिए उनके देखते हैं कि उनके करेंट थॉट्स, उनकी करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है जब वो आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में है। क्या करेंट थॉट्स है? तो 3 ऑफ पेंटिकल है। तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल है, बैलेंस बना के जो है आपके पास आना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस धरती पर जो है आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। पेज ऑफ वैंस है, आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ पैशनेट भी हैं। तो लेकिन इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते रहते हैं, जाना है, मैसेज करना है, कुछ ऑफ़र करना है, आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में रिन्यूअल करना है, लेकिन फिर थक जाते हैं अपने माइंडसेट में ही, क्योंकि वो आपके सामने कहीं भी टिक नहीं पाते हैं। क्योंकि यहाँ 3 ये एम्प्रेस की एनर्जी है। आप अपने लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस हो, बहुत स्टेबल हो, बहुत क्रिएटिव हो, मल्टी टैलेंटेड हो, तो आपके सामने वो पेज की एनर्जी में, और कहाँ आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी में बहुत बहुत फ़र्क है। वो इमेच्योर एनर्जी है, आप फुल्ली रूप से मैच्योर एनर्जी। पेज से बनेंगे नाइट से बनेंगे किंग से बनेंगे एम्परर, तब वो आपके कंपैटिबल पार्टनर बनेंगे, और आप फुल्ली रूप से तैयार हो इस रिलेशनशिप के लिए। तो बहुत इमेच्योर बिहेव आपकी तरफ करते हैं, सोचते हैं, इमेच्योर एक्शन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल है, तो आपके बारे में सोचते हो कि आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हो, अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हो, अपने करियर में बहुत स्टेबल हो, अपनी फीलिंग्स लेवल पे भी बहुत स्टेबल हो, और ग्रो कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो हर चीज़ को अपनी तरफ, उन्हें भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स है, तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत इम्पल्सिव है, क्योंकि वो इस रिश्ते में रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बहुत स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं कभी कभी वो आपकी तरफ आने को, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बट रिजेक्शन का उन्हें डर लगता है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ कप्स है। तो बहुत सोचते हैं कि अगर उन्होंने कॉल किया या आपसे मिलने आए तो कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, तो हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स छिपा रहे हैं आपसे, वो अपनी फीलिंग्स जो है आपसे छिपा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। इंट्यूशन जो है उनकी गाइड कर रही है, लेकिन इंट्यूशन की वो नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो इतने मैच्योर नहीं है।
रिलेशनशिप में बहुत इमेच्योरिटी है और बहुत इम्बैलेंस है अभी भी। तो ऑरेकल से देख लेते हैं, क्योंकि वो पेज की एनर्जी में है, नाइट की एनर्जी में है, तो उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि क्या करना चाहिए। आप उनके पहुंच से बाहर फील होते हो, क्योंकि आप जो हो एकदम से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान अभी हो, पावरफुल अपने पावर में हो अभी आप। इसके लिए वो आपसे डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं, आपसे नहीं रिजेक्शन से, कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। तो यहाँ भी एक्सेप्टेंस है, तो वो आपसे प्यार करते हैं। अब तक अगर उन्होंने आपको ये बातें नहीं बताई है तो वो बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी फीलिंग्स ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आपकी ज़रूरत है उनके अपने लाइफ में, आपकी नीड है उन्हें अपनी लाइफ में। वॉइड है तो कुछ भी रास्ते जो है उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर जान रहे हैं कि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, एक सोल बॉन्ड है। अनएक्सपेक्टेड वो चाहते हैं कि कुछ मिरेकल्स हो और आप उनकी लाइफ में आ जाओ फिर से। हंगर है आपके लिए, फिजिकली बहुत अट्रैक्शन भी है और इमोशनली भी बहुत डिस्ट्रॉय हैं, फुलफिलनेस वाली एनर्जी नहीं है। तो आपके साथ वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन हो, इस रिश्ते में ग्रोथ हो। आप जो है उन्हें फिजिकली रूप से भी सेटिस्फाइड करने वाले इंसान हैं, कंपैटिबल पार्टनर हैं आप, और उन्हें इमोशनली रूप से भी सेटिस्फाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है एम्प्रेस की एनर्जी है। एक मदरली नेचर आपका है, जहाँ उन्हें प्रोटेक्शन फील होता है, जहाँ उन्हें सिक्योरिटी फील होता है, जहाँ उन्हें एक लविंग केयरिंग वाला एक रिश्ता जो है आपका उनसे वो फील होता है। तो हंगर भी हैं बहुत टाइम से, अगर आपको उन्होंने नहीं देखा है। यहाँ रेजिलियंस है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है वो फंसे हुए फील करते हैं। और यहाँ ग्रैटिट्यूड भी है, आप जैसा पार्टनर उनके लाइफ में कैसे आ गया, इसके लिए वो बहुत ग्रैटिट्यूड भी फील करते हैं, क्योंकि आप जैसे पार्टनर को पाकर उनकी लाइफ ही चेंज हो गई है, क्योंकि आप एम्प्रेस हो और वो पेज में है। तो जानते हैं कि इस रिश्ते में जो है बहुत सारे काम करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी बातों को वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें बर्डन भी फील होता है। आपके लिए वो फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, इसीलिए हंगर निकल के आए हैं। हंगर है वो, आपकी नीड है उन्हें, आपकी ज़रूरत है उन्हें। तो उनके मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेजेस है डिवाइन। क्या मैसेजेस है? तो मैसेजेस यही है कि यू आर द बीट ऑफ माई हार्ट। आप उनके आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आपकी तरफ बहुत बहुत अट्रैक्शन है। आई फील सो कनेक्टेड टू यू। ज़रूर फिज़िकल टेंशन आई फेल्ट, तो फिज़िकल टेंशन उन्हें हो रही है, अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है। आई सी माई फ्यूचर विथ यू, तो आपके साथ वो अपना फ्यूचर ज़रूर देखते हैं। आई विश एवरी डे इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ लव एंड यू विल बी माई वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन में बहुत आपको मिस किया है, अगर आपसे नहीं मिले हैं तो बहुत मिस किए हैं आपको, और हर दिन को वैलेंटाइन के जैसा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी दुनिया हो, आप उनके लाइफ के सनशाइन हो। तो चलिए कुछ चार्म से भी देखते हैं कि उनके करंट थॉट्स, करंट फीलिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है। तो डिवाइन प्रोटेक्शन है 2 टाइम्स है, और डिवाइन इंटरवेंस भी है। आपसे बातें नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों का, लेकिन इस पे एंजेलिक प्रोटेक्शन भी है। इस रिश्ते में बहुत सारा ग्रोथ है, वो देखते हैं, पोटेंशियल है, फील करते हैं वो, और आप दोनों एक दूसरे से इंट्यूटिव हो और मतलब इमोशनल कनेक्टेड हो, और साथ में जो है
टेलीपैथी के माध्यम से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। 5D लेवल पे आप दोनों का मिलन ज़रूर होता होगा। यहाँ भी अबेंडेंस है, तो आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में अबेंडेंस लेके आए हो। वो ऐसा फील करते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, गॉड का शुक्राना करते हैं कि आप उनके लाइफ पार्टनर के रूप में बन जाओ। तो कितना आप उन्हें मिल गए, यही बहुत बड़ी बात है। आप जैसा पार्टनर जैसा चाहते थे वही पार्टनर हो, क्योंकि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।